So dear friends, once again welcome back to my YouTube channel सुधीर डिफेंस एकेडमी। जय हिंद, जय भारत। सभी प्यारे साथियों, मैं पुनः आपके सामने एक बार वीडियो लेकर हाजिर हूं। और सर ये वीडियो किससे रिलेटेड होने वाला है मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बस 15 सेकंड्स यहाँ पे। प्यारे साथियों, मैं बहुत जल्दी ग्रामर के छोटे छोटे कंसेप्ट्स लेके आने वाला हूँ, जिनमें कि एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर और डबल ए, सीडीएस, एनडीए और सर किससे किससे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी, और इन सारे एग्जामों में सर क्वेश्चन आते हैं, उनके मैं शॉर्ट कंसेप्ट्स लेके आने वाला हूं। पहले आप लोगों को बोरियत ना आए और आप लोग वीडियो प्लीज पूरा देखिए, जिससे आपको कंसेप्ट, और सभी से निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, आप सभी से समझ नहीं पाओगे प्यारे साथियों यदि आपने कॉपी और पेन को नहीं निकाला है तो। याद रखिएगा प्लीज, तो कॉपी पेन निकालिएगा। और आज हम कहानी पढ़ने वाले हैं एनफ। इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा आपने, एनफ। एनफ, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, अनफ के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और मैं ये बताऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड ही हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, लेकिन हाँ एसएससी, सीजीएल, सर एयरफोर्स, डबल ए एंड एसएसआर, नेवी, डबल ए एंड एसएसआर, एयरफोर्स एक्स एंड बाई ग्रुप, सीडीएस और एनडीए, सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं हर कंसेप्ट को टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और शॉर्ट वीडियो बना करके आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले सर मुझे ये बताइए एनफ किसका काम करता है सर। याद रखिएगा, जिन लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले एनफ एक एडजेक्टिव भी है। मैं समझिए मैं क्या कह रहा हूं, एनफ एक एडजेक्टिव भी है और एनफ एक एडवर्ब भी है। अरे एनफ एक प्रोनाउन भी हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा, प्रोनाउन भी हो सकता है, जब नाउन और प्रोनाउन प्लस के उसकी जगह पर आएगा। लेकिन मेनली जो क्वेश्चन आता है सर वो कहां से आता है, इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूं एग्जाम ओरिएंटेड। एनफ एक एडजेक्टिव भी है और प्यारे साथियों एक एडवर्ब भी है। फिर दोबारा से बोल रहा हूं, कॉपी पेन निकालिए, केवल वीडियो को देखने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन यदि आज आपने नोट डाउन कर लिया तो आपके 2 नंबर पक्का होने वाले हैं, किसी भी एग्जाम में आए तो प्लीज फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कॉपी और पेन निकाल लीजिए। एनफ एक एडजेक्टिव भी है और एक एडवर्ब भी है। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ये एडजेक्टिव कब होगा, हाँ यदि ये किसी नाउन से पहले आएगा। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, एडजेक्टिव होगा एनफ कब, कोई भी एनफ वर्ड यदि किसी नाउन से पहले आता है तो याद रखना ये एडजेक्टिव होगा। और सर ये नाउन कौन सी होगी, किस नाउन से पहले आएगा, या तो वो नाउन होगी प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं लेकिन उसका प्लूरल होना चाहिए, जैसे बुक्स हो गया, पेन्स हो गया, और या फिर सर ये अनकाउंटेबल नाउन होगी जो कि हमेशा सिंगुलर होती हैं। सर आई हैव एनफ नॉलेज, आई हैव enough knowledge, I have enough money, there are enough student या students। चलो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, there are enough students, ENOUGH, enough student होगा कि students होगा, सर ये students होगा, मतलब ये नाउन कैसी होनी चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगी और या फिर अनकाउंटेबल नाउन होगी। और एनफ जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो याद रखना नाउन से पहले आएगा। आई हैव, ये बताओ मनी एनफ या एनफ मनी, सर ये एनफ मनी होगा, क्योंकि एनफ मनी एक नाउन है और कैसी नाउन है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। और एनफ क्या हुआ यहाँ पे, एनफ एक एडजेक्टिव हुआ, नाउन से पहले। याद रखिएगा ये नाउन के बाद में कभी नहीं आ सकता है, नाउन के बाद कभी नहीं आएगा। और जब ये नाउन से पहले आएगा या एडजेक्टिव का काम करेगा तो हमेशा नाउन से पहले आएगा। और जब ये नाउन से पहले एनफ आएगा तो क्या बताएगा उस नाउन के बारे में, ये द करेक्ट नंबर और अमाउंट, या तो संख्या बताएगा या अमाउंट बताएगा। याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा आई हैव एनफ मनी, मनी नाउन हो गया। देयर आर एनफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है और यह एनफ एक एडजेक्टिव है। याद रखना नाउन से पहले यार कभी एनफ आता है तो वो एक एडजेक्टिव होगा। क्लियर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, यदि नाउन से पहले एनफ आता है तो एनफ एडजेक्टिव हो गया। क्लियर। लेकिन सर ये एडवर्ब कब होगा, जब किसी एडजेक्टिव के बाद में एनफ का यूज किया जाएगा। मैंने क्या कहा, एनफ किसी एडजेक्टिव से पहले आएगा कि बाद में, एनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आएगा। लिखिएगा, कभी एनफ एडजेक्टिव से पहले नहीं आ सकता। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, एडवर्ब जो होता है यहाँ इसका पॉजिटिव सेंस है, और ये जो एडजेक्टिव होगा जो कि एनफ से पहले आएगा वो केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री का हो सकता है। आपको पता होना चाहिए डिग्रियां कितनी होती हैं,
पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, जो कि मैं आगे बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, वीडियो जैसे ही आते रहेंगे। तो सर एनफ जब एडवर्ब का काम करेगा, मतलब ये सर एनफ जब एडजेक्टिव के, ये बताओ पहले आएगा कि बाद में आएगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा वो एडजेक्टिव किस डिग्री का होगा, मैक्स इज नॉट ओल्ड एनफ। ये सही है या गलत है? ये सही है सर, क्यों? क्योंकि ओल्ड एक पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव है और एनफ से पहले आया हुआ है। क्या ये सही है? मैक्स इज नॉट ओल्डर एनफ? प्यारे साथियों ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया एनफ से पहले आने वाला एडजेक्टिव केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री का होगा, ओल्डर पॉजिटिव डिग्री नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए गलत है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। कॉफी इज नॉट हॉट एनफ होगा फॉर मी, बिल्कुल सही है, मतलब एनफ हॉट नहीं होगा, हॉट एक एडजेक्टिव है। मैं फिर कह रहा हूं कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा गाइस प्लीज। और यहां पे कोई आपसे पूछे ये एनफ क्या है, तो सर जब एडजेक्टिव के बाद में एनफ आएगा तो वो क्या होगा, लिख लीजिएगा एडवर्ब होगा। आई कांट हियर द म्यूजिक, मैं म्यूजिक नहीं सुन सकता, इट इज नॉट लाउड एनफ, लिखिएगा लाउड एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद में जो एनफ आ रहा है वो एक एडवर्ब है। कभी भी एनफ एडजेक्टिव से पहले नहीं आएगा, क्योंकि यदि वो एडवर्ब है तो वो एडजेक्टिव के बाद में ही आएगा, और वो एडजेक्टिव किस डिग्री का होगा, पॉजिटिव डिग्री का होगा। ही वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड एनफ, हाँ एक्सपीरियंस यहाँ प्लीज वर्ब नहीं है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये पास्ट पार्टिसिपल है जिसको यहाँ पे एडजेक्टिव बोला जाएगा, और पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करते हैं। और इसके बाद में एनफ यहाँ एडवर्ब है फॉर द जॉब। सर वो जॉब के हिसाब से एक्सपीरियंस नहीं था, समझ में आया? तो ये बताइएगा एनफ हॉट होगा कि नहीं होगा? गलत है। एनफ हॉट कि हॉट एनफ? हॉट एनफ। सर एनफ एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड एनफ? सर एक्सपीरियंस्ड एनफ होगा। मतलब मैंने क्या कहा सर, हम पढ़ चुके हैं कि एनफ सर नाउन से पहले उस टाइम ये एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के बाद में आएगा उस टाइम ये एडवर्ब होगा, और वो एडजेक्टिव केवल और केवल किस डिग्री का हो सकता है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो सकता है। और प्यारे साथियों एनफ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, सफिशिएंट और एज मच एज रिक्वायर्ड। हाँ, या तो सफिशिएंट या सर जितना जरूरी है। और सर नॉट एनफ का क्या मतलब होता है, लेस देन नेसेसरी, जरूरत से कम, और लेस देन सफिशिएंट, जितना हमें पर्याप्त होता है, जितना हमें रिक्वायर्ड है उससे कम, लेस देन रिक्वायर्ड। एक बात समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, जब एडजेक्टिव के बाद में एनफ आता है तो आपने एक बात फील करी है, आने वाला प्रीपोजिशन जब कोई पर्सन दिया गया हो, मैं क्या कह रहा हूं, एडजेक्टिव प्लस एनफ, तो आने वाला जो याद रखना प्रीपोजिशन मोस्टली हम क्या लगाते हैं, पर्सन के लिए या प्यूपिल्स के लिए फॉर लगाते हैं। सी इज, मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले इसका, फॉर पर्सन का, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे इसका एग्जांपल क्या होगा बताइए फटाफट से। एडजेक्टिव प्लस एनफ प्लस फॉर प्लस में ये क्या होगा इसका एग्जांपल, सर ये ले लेते हैं यहां से, सर इज देयर एनफ रूम इन द कार फॉर मी। इज देयर, सर एनफ प्लस के क्या रही है, एनफ प्लस के नाउन और उसके बाद फोर प्लस के मी। मैं बस इतना बता रहा हूं, एडजेक्टिव प्लस एनफ और एडजेक्टिव प्लस एनफ के बाद में प्रीपोजिशन फॉर आता है, और सर इन्फिनेटिव का यूज होगा। यदि वर्ब आएगी तो वो किस रूप में आएगी, यदि वर्ब आएगी याद रखना तो वो इसके एडजेक्टिव प्लस एनफ और प्लस के इन्फिनेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्यारे साथियों, इज देयर एनफ रूम इन द कार फॉर मी, पर्सन फॉर मी। ही हैज एनफ मनी, मनी एक नाउन है, एनफ एक एडजेक्टिव है, रूम एक नाउन है, एनफ एक एडजेक्टिव है। टू बाई, टू बाई क्या हुआ, इन्फिनेटिव, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सर क्वेश्चन किस चीज पर आता है, क्वेश्चन ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड एनफ टू डू दिस जॉब, वो इस काम को करने के हिसाब से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि याद रखना एनफ से पहले कोई भी एडजेक्टिव आएगा वो केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री का होगा, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का नहीं हो सकता, इसलिए यहां मोर नहीं आ सकती। ये बताइए, ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड एनफ और एक्सपीरियंस्ड एनफ, केवल एक्सपीरियंस्ड एनफ होगा। और सर ये बताइए, ही इज एनफ ब्यूटीफुल, ये सही है या गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सही है कि गलत है? ये गलत है, क्योंकि सर एडजेक्टिव से पहले एनफ आती है या एडजेक्टिव के बाद में एनफ आएगी? सर एडजेक्टिव के बाद में, तो ही इज ब्यूटीफुल एनफ होगा। प्यारे साथियों समझे कि नहीं?
सर सी इज ओल्ड एनफ, याद रखना जब भी कोई एडजेक्टिव आए और उसके बाद में एनफ आए तो आने वाली यदि कोई वर्ब होगी तो ये किस रूप में आएगी, ये बताओ, आईएनजी रूप, जीरंड के रूप में या इन्फिनेटिव के रूप में। सी इज ओल्ड एनफ, सर वो पर्याप्त रूप से एनफ है वोट देने के लिए, मतलब एलिजिबल है टू वोट, समझ में आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू। द रूम इज नॉट क्वाइट एनफ फॉर मी टू स्टडी, वाओ, रूम इज नॉट क्वाइट एनफ, क्वाइट एक एडजेक्टिव है, एनफ एक, क्वाइट यहां पे क्या है एडजेक्टिव, एनफ क्या है एक एडवर्ब जो कि एडजेक्टिव के बाद में आती है, और फॉर मी इसलिए है, मैंने अभी बताया एनफ के बाद यदि कोई पर्सन की बात की जाएंगी तो आने वाला प्रीपोजिशन फॉर होगा, और सर यदि वर्ब आएगी तो वो क्या होगी, इन्फिनेटिव के रूप में आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाएंगे। और सर तीसरा यूज क्या है, दो यूज समझ में आ गए। तीसरा यूज, कभी कभी वर्ब के बाद में भी एनफ आ जाता है, और वहां पे एनफ किसका काम करता है, यहां पर भी ये वर्ब को डिफाइन करता है, और इसलिए यहां भी ये एडवर्ब का ही काम करेगा प्यारे साथियों। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक एग्जांपल देखते हैं, सर वी हैडंट ट्रेंड, वी हैड नॉट ट्रेंड, हम ट्रेंड नहीं है एनफ एंड लॉस्ट द गेम, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं थी सर, ट्रेनिंग नहीं ली, इसलिए हमने गेम को खो दिया, मतलब लॉस्ट हो गए। तो सर ट्रेंड एक वर्ब है, एनफ यहां पे बताया जा रहा है, कितना ट्रेंड, एनफ ट्रेंड, मतलब ट्रेंड एनफ। तो याद रखना यहां ट्रेंड एक वर्ब है और एनफ क्या है, एनफ एक क्या है, यहां पे एडवर्ब है। मुझे लगता है यू हैव डन एनफ, तुमने बहुत किया है, डन एक वर्ब है और एनफ यहां पे क्या है, एडवर्ब है। ये वर्ब के बाद में भी एनफ आता है, यार वर्ब के बाद में कभी आए तो उस टाइम ये एडवर्ब का काम करेगा, और यदि एडजेक्टिव के बाद में एनफ आए तो उस टाइम पर भी ये एडवर्ब का काम करेगा, और यदि ये किसी नाउन से पहले आए, जो कि नाउन से पहले ही आएगा, तो फिर ये एडजेक्टिव का काम करेगा। सर ही डजंट स्टडी एनफ, हाँ स्टडी एक वर्ब है, एनफ क्या है यहाँ, एडवर्ब है। हमने मेन चीज जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर क्या पूछे जाएंगे, किसके ऊपर आएगा गलती, याद रखना एनफ एक एडवर्ब कब होगी, जब ये एडजेक्टिव के बाद में यूज की जाएगी तो सर यहाँ पे क्या कहलाएगी, ये एडवर्ब होगी। और सर जब किसी नाउन से पहले, वो नाउन कैसा होगा, जब किसी नाउन से पहले एनफ आएगी तो एडजेक्टिव होगा, और उस टाइम ये नाउन कैसी होगी, या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन और या अनकाउंटेबल नाउन। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में, सर पेपर में गलती कैसे आती है, याद रखना यदि कोई एनफ आएगा और उससे पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वो एडजेक्टिव केवल और केवल पॉजिटिव डिग्री का होगा। सर नाउन से बाद में एनफ नहीं आएगी, पहले ही एनफ आएगी, और वो एनफ क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के बाद में एनफ आएगी, मतलब उस टाइम वो एडवर्ब होगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, लेकिन केवल समझने से कुछ नहीं होगा प्यारे साथियों, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, प्लीज नोट डाउन करिए। और आज आपके 2 मार्क्स पूरे होते हैं एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए, और मैं हर चीज को कंसेप्चुअल ऐसे ही पढ़ाने वाला हूं डिटेल में। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मैं और ज्यादा प्रोत्साहित हो सकूं, मोटिवेट हो सकूं और वीडियो अपलोड कर सकूं। लव यू गाइस। हे आहा हा हा, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।